हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अभी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं 9वीं कक्षा आलोक भाग 1 से, जो कि आप लोग का एक चैप्टर है आप भले तो जग भला। तो इसके लेखक हो जाते हैं श्रीमन नारायण। तो हम इस वीडियो में आप भले तो जग भला के सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी होंगे सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो विकल्प तो मैंने यहाँ पे नहीं दिया, पर आप लोग का जो आंसर होगा डायरेक्ट आंसर दे दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक कांच के महल में कितने कुत्ते घुसे थे? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 है, 1, 2, 1000, कई हजार। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे मेंशन है 2। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, कांच का महल किसका प्रतीक है? संसार, ख नंबर अजायब घर, ग चिड़ियाघर और एक सपनों का महल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसार। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निंदक बाबा वीर हमारा बिनही कौड़ी बहे बिचारा, आपन डूबे और को तारे ऐसा प्रतीत पार उतारे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन वहां पे आ जाता है 4 की, कबीरदास, रैदास, बिहारी लाल दादू। तो सही आंसर हो जाएगा दादू। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, आदमी भूखा रहता है। तो ऑप्शन है कि धन का, जन का, प्रेम का, मान का। तो ऑप्शन नंबर ग सही होगा, प्रेम का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि गांधी जी ने अहिंसा की तुलना सीमेंट से क्यों की है? तो ऑप्शन 4 है, अहिंसा से मनुष्य एक साथ रहता है, अहिंसा किसी को अलग नहीं होने देती, अहिंसा सीमेंट की तरह एक दूसरे को जोड़ कर रखती है, एंड घ नंबर, अहिंसा में सीमेंट जैसी ताकत है। तो आंसर इसका हो जाएगा ग नंबर, अहिंसा सीमेंट की तरह एक दूसरे को जोड़ कर रखती है। ये रहा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग का आता है आ नंबर, ये संक्षिप्त उत्तर दो, जो कि आपका 25 शब्दों में लिखना है। तो क्वेश्चन है कि दो कुत्तों की घटना का वर्णन करके लेखक क्या सीख देना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दो कुत्तों की घटना का वर्णन करके लेखक ने हमें यह सीख देना चाहते हैं कि आप भला तो जग भला। ठीक है। अर्थात हमें सदैव दूसरों की अच्छाई को देखना चाहिए और साथ ही साथ अपने अवगुणों पर भी नजर देना चाहिए। अगर दूसरों के साथ प्रेम तथा नम्रता से पेश आएंगे तो वह भी आपका आदर सम्मान करेंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 2 नंबर, लेखक ने संसार की तुलना कांच के महल से क्यों की है? तो आंसर होगा, लेखक ने संसार की तुलना कांच के महल से इसलिए की है क्योंकि यह कांच का महल अनेक कांच के टुकड़ों से बना है, जो कि संसार की तरह प्रतीत होता है। यहाँ कांच के टुकड़ों को लोगों के साथ तुलना किया गया है, यहाँ पे होगा किया गया होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया है इसको करेक्शन कर लीजिएगा। लोगों के बीच अपना स्वभाव और चरित्र जिस प्रकार होगा वैसा ही व्यवहार वे लोग भी हमसे करेंगे। ठीक है ना। अब अगला देखिए इसका, इसलिए लेखक ने कहा है कि, यहाँ पे कहा में चंद्र बिंदु कहाँ हटा दीजिएगा। इसलिए लेखक ने कहा है कि आप भले तो जग भला और आप बुरे तो जग बुरा। ठीक है ना। अब ये रहा आपका जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उन्होंने कभी दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाया। यानी किसी का बिना मतलब का चुगली करना, बिना मतलब का बेवजह शिकायतें करना, बिना मतलब का बात बोलना अनावश्यक हो जाता है, ये नुक्ताचीनी। तो इसका मतलब वो नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, लेखक ने गांधी और सरदार पृथ्वी सिंह के उदाहरण क्या स्पष्ट करने के लिए दिए हैं? तो आंसर होगा, लेखक ने गांधी और सरदार पृथ्वी सिंह के उदाहरण इसलिए दिए हैं, अगर हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है तो हिंसा को छोड़ लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। बापूजी अहिंसावादी थे, इसलिए उन्होंने सीमेंट का उदाहरण देकर कहा है कि अहिंसा सीमेंट की तरह एक दूसरे को जोड़कर रखती है। ठीक है ना। ये बात लेखक ने गांधी और सरदार पृथ्वी सिंह के उदाहरण को स्पष्ट करते हुए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रसोईया ने बिना खबर दिए लेखक के मित्र की नौकरी क्यों छोड़ दी? तो इसका आंसर भी देख लीजिए। रसोईया ने बिना खबर दिए, ठीक है ना, रसोईया ने बिना खबर दिए लेखक की मित्र की नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि सुबह से शाम तक उसको महाशय से डांट खानी पड़ती थी। जब कोई भी चीज जरा भी बिगड़ जाए तो उसे दिल खुलकर डांटा जाता, मतलब डांटा जाता नहीं, वो दिया जाता, यहाँ पे होना चाहिए दाता हो गया है, करेक्शन कर लीजिएगा। पर जब भी वह अच्छा भोजन बनाता तो कभी उनके मुंह से तारीफ के 2 शब्द नहीं निकलते। इसी बात से नाराज होकर रसोईया ने बिना खबर दिए ही
चला गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो जो कि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो मिस्टेक है मैं बोल दे रही हूँ उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको खोलकर दाता नहीं होगा, दिया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन है जो कि ये इसका लास्ट क्वेश्चन होगा 6 नंबर। अच्छा हो, सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग ले, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। ये जो बात है लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, तो इसका भी आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा हो, सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग ले, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि लेखक चाहते हैं कि सुकरात के इस विचार से उनके मित्र में कोई सुधार आए। ठीक है ना। अब अगला आता है लाइन की, क्योंकि मित्र का स्वभाव हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ापन रहा है। जरा सी बात पर नाराज होकर हमेशा दूसरों पर गुस्सा दिखाते हैं, जिसके कारण उनकी किसी से नहीं बनती, ना मित्र से, ना ऑफिस के कर्मचारियों से, और ना ही घर के नौकर से। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया 6 नंबर का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें हम लोग को लगभग 50 शब्दों में लिखना है। तो क्वेश्चन हम लोग को यहाँ टोटल 5 है, तो इस पहला क्वेश्चन देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, अपने मित्र को परेशान देखकर लेखक को किस किस्से का स्मरण आज हो जाता है। मतलब कि किस्सा मतलब कौन सा कहानी, कौन सा बात उनको याद आ जाता है। तो आंसर देखिए, अपने मित्र को परेशान देखकर लेखक को उस विशाल कांच के महल का किस्सा स्मरण हो आता है, जिस कांच के महल में 2 कुत्ते घुस आए थे। उस विशाल कांच के महल में पहला कुत्ता न जाने किधर से आ पहुंचता है और हजारों कांचों में अपना ही प्रतिबिंब देखकर घबरा जाता है। वह अपना ताकत दिखाने के लिए भौंकने लगा और सभी कुत्ते भौंकते हुए नजर आए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा तो उसे भी बाकी कुत्ते झपटा मारते हुए दिखाई दिए और अंत में खुद ही गस खाकर गिर पड़ा और वहां से भाग गया। इसी तरह दूसरा कुत्ता भी महल में घुसता है और उससे भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए, पर वह नहीं घबराया। उसने बड़े प्यार से अपना दुम हिलाया तो उसने देखा कि बाकी कुत्ते भी दुम हिलाते हुए उसकी ओर बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी छाया से खेला और खुश होकर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। लेखक को इसी किस्से का स्मरण हो आता है। यहाँ पे जो 2 कुत्ते हैं, एक तो जो अपने को देख के क्या होता है कि वो भड़क जाता है, मतलब उस पर क्या होता है, भौंकने लग जाता है। और वही जो दूसरा कुत्ता है शांति से मतलब कि मुस्कुराते, मतलब ऐसा नहीं बोला जाता है कि वो उसी की जैसा खलबलाया नहीं था, वो शांति से अपना बस पूंछ हिलाया और वहाँ से चला गया। मतलब जैसा करा वैसा उसको दिखा, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर इसका आता है, दुखड़ा रोते रहने वाले व्यक्ति का दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना क्यों बेहतर है। तो इसका आंसर देख लीजिए। यह दुनिया कांच का महल जैसा है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ खुशी से पेश आते हैं, उनके दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी उस व्यक्ति से नम्रता और प्रेम से पेश आते हैं। अगर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को शत्रु समझते हैं, तो दूसरों पर हमेशा गुस्सा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ दुनिया भी वैसा ही बर्ताव करता है। इसलिए कहा गया है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, अगर आपको गुस्सा होना और रोना है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही बेहतर। अर्थात आपको खुशी एवं प्रेम चाहिए तो आपको व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखेंगे, प्रेम और सहानुभूति से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है, ये स्पष्ट करने के लिए लेखक ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। इसका आंसर देखिए, प्रेम और सहानुभूति से किसी को अपने बस में किया जा सकता है, यह स्पष्ट करने के लिए लेखक ने कई क्षेत्र में कई उदाहरण दिए। जैसे क नंबर, आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया भी आपका साथ नहीं देगी। एंड ख नंबर, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। ग नंबर, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा, पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना, आदमी प्रेम का भूखा रहता है। घ नंबर, उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। अंगा नंबर, जब कोई जरा सी बिगड़ जाती तब उसे दिल खोलकर डांटा जाता है, पर अच्छा भोजन बनाने पर कभी तारीफ के 2 शब्द न बोले जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर आता है। देखिए, लेखक ने अपने मित्र की किन गलतियों का वर्णन किया है। तो आंसर होगा, लेखक के मित्र की
खास गलती थी कि वे दूसरों को दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते, दूसरे के विचारों, कामों की भावनाओं और आलोचना करना ही अपना धर्म समझते हैं। वह हमेशा दूसरों पर अपना गुस्सा निकालते हैं और बात बात पर अपने नौकर को डांटते थे। उनका खुद का मानना था कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते वह सब मूर्ख हैं। लेखक ने अपने मित्र की इन्हीं गलतियों का वर्णन किया है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसमें हम लोग को लिखना है कि इस पाठ के आधार पर बताओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, इस पाठ के आधार पर हमें दूसरों के साथ प्रेम से पेश आना चाहिए और दूसरों की कामों को दिल खोलकर प्रशंसा करनी चाहिए। यहाँ पे इस पाठ का जो आप लोग का दिया गया है, एक पंक्ति जो दिया गया है, इस पंक्ति के आधार पे हमें अपना जो व्यूज़ देना है वो दिया गया है यहाँ पे। तो हमें क्या करना चाहिए, खोलकर प्रशंसा करनी चाहिए। गलती होने पर गलतियों को माफ़ कर उसे दूसरा मौका भी देना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी, मतलब कि दूसरों के बिना मतलब की बुराइयाँ बातें करना, उसकी शिकायतें करना, चुगली करना, ये सब नहीं करनी चाहिए जिससे उसका दिल दुखी हो। दूसरे के बारे में आलोचना न करके अपने अंदर छिपे अवगुणों को सुधारना चाहिए। हिंसा की जगह अहिंसा का पथ अपनाना चाहिए। जीव प्रेम का भूखा होता है। प्रेम चाहिए तो प्रेम से ही प्रेम को पाया जा सकता है। तो ये रहा हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर ई का 5 क्वेश्चन जो था ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, जिसमें हम लोग को ये क्वेश्चन का टोटल 100 शब्दों में लिखना है। तो 100 शब्दों में लिखने के लिए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये आशय स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। तो आंसर होगा, इस पंक्ति के जरिए लेखक यह कहना चाहता है कि मक्खियों के ऊपर एक बूंद शहद का जितना असर होता है, एक से जहर भी उतना असर फैला नहीं सकता। शहद की तरह बुरे मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए हमें प्रेम और सहानुभूति तथा नम्रता से बातें करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो मिठास है उतना मिठास खरी खोटी में कहाँ। दूसरों को डांट कर नहीं, प्रेम दर्शाकर ही बातें करनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर क का आशय स्पष्ट। अब नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर ख। क्वेश्चन है, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर आप अपनी आंख सहतीर को नहीं देखते। तो इसका आंसर देखिए, इस पंक्ति में सुधारवादी निबंधकार श्रीमन नारायण जी ने मनुष्य के बीच हो रहे अवगुणों के बारे में अपना विचार प्रकट किया है। इस पंक्ति का मतलब यह है कि ज़्यादातर मनुष्य दूसरों की बुराइयों को देखते हैं और अनावश्यक नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनके अंदर भी दूसरों से अधिक गलतियां भरी हुई है। यह सही है कि हमारे अनेक लोग अपनी गलतियों की ओर ध्यान नहीं देते। अगर लोग अपने आप को सुधार कर दूसरों को देख रेख करता रहे तो सारी दुनिया भी सुंदर दिखाई देगा। इससे यह साबित किया गया है कि जो लोग भले हैं वो दूसरों की भलाई ही देखते हैं और तथा दूसरों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर ख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग देखिए। क्वेश्चन है, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। देखिए कितनी बड़ी बात बोली गई है। तो इसका आंसर देखिए, इस पंक्ति से लेखक ग्रीक दार्शनिक संत सत्यवीर सुकरात को एक महान आदर्श पुरुष के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सुकरात की यह वाणी हम सबका स्मरणीय है। इसका अर्थ है कि जो ज्ञानी होगा उसका उनसे भूल होगा ही नहीं, वह आसानी से अपने आप को सुधार कर सकता है, और जो मूर्ख होकर चलेगा उनसे कोई साथ नहीं देगा, मतलब उनका कोई साथ नहीं देगा और हमेशा परेशानी में दिन बिताना होगा। अपनी गलतियों को सुधार लेने के लिए तथा अपने आप को पहचानने के लिए सुकरात की यह वाणी शहद की तरह मीठी है जो सभी का दिल खींच लेता है। तो ये रहा इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।